और कोई कह रहा है कि औरिया मकबूल अरेस्ट हो गया, मैंने भी पढ़ा हाँ था वो कि हो गया वो वो इमरान हेट खान के स्पीच, चक्कर में अरेस्ट हुआ है। वैसे वो हेट स्पीच फैला रहा था पहले भी अहमदियों के खिलाफ, उसको वीजा डिनाई हो गया था यूएसए का और नॉर्वे का, हमेशा वो हेट स्पीच करता रहता है, लेकिन ये शायद पॉलिटिकल चीज थी जो अभी अरेस्ट हुआ है 4 दिन के हाँ लिए। वो पॉलिटिकल में ही हुआ है, वो इमरान खान के हक में जो बोलता रहता था ना, इस वजह से हुआ है। ठीक है, और कोई बात नहीं है, इमरान और खान के हक औरतों में के भी हुआ है। दुश्मन था बहुत, वो हमेशा औरत औरतों मार्च का के। तो जाहिर बात है दुश्मन था ये, और वो पिछले दिनों उसने, अब लोग कह रहे हैं कि अब साहिल-उद्दीन की बारी कब आएगी। खैर मगर साहिल-उद्दीन जो है ना, वो ही इज अ सुपर कावर्ड, उसने तो कभी इमरान खान के हक में भी नहीं बोला सही तरह। हाँ अच्छा, ये जो अभी सर एक इंसिडेंट हुआ है इंडिया में, कोलकाता में, बहुत ही हॉरिबल, बड़ा ही गंदा इंसिडेंट हुआ है जो डॉक्टर के साथ हुआ है। हाँ जी हाँ उस पे शाजिया मरी जो है वो जी, मतलब एक तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को ना मौका मिल जाता है मोदी के खिलाफ बातें करने का। अब वो कह रही है कि जी देखें जी, मोदी की हुकूमत में खवातीन की इज्जत जो है महफूज नहीं है। तो इनसे पूछे बंदा कि आपकी हुकूमत में कौन सी औरतों की इज्जत महफूज हो गई है? नहीं बिल्कुल है ये यार, दोनों तरफ एक जैसा हाल है। अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर ना पाकिस्तानी ने ट्विटर पे एक वीडियो शेयर की हुई थी जिसमें पाकिस्तानी मर्द ना औरतों को ब्लेम कर रहे थे, उस पर मैंने वीडियो बनानी है। ठीक है, मैं बस थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने देखा सर कि यार मुझे फिर इंडियन मर्दों का क्या हाल है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या सोच है कि वो, उसमें पाकिस्तानी आदमी रेप होने वाली औरत को ब्लेम कर रहे थे इमरान खान फार्मूले के तहत। मैंने फिर देखा कि भाई इंडियन मर्दों का क्या हाल है, क्या वो भी औरत को ब्लेम करते हैं? तो मैंने देखा एग्जैक्टली जुमला टू जुमला मैच कर रही थी बातें। इंडिया में दिल्ली एरिया का सर्वे हुआ था जो कि सबसे ज्यादा रेप के लिए मशहूर है, वहां के मर्द भी एग्जैक्टली वही बातें कर रही थी, छोटे कपड़े पहनेगी तो रेप तो होगा ना, जो रेप है वो औरत कराती है जी, अगर वो अच्छे तरीके से, अगर वो अपनी टांगे नहीं दिखाएगी तो उसका रेप नहीं होगा, तो फलां होगा तो ढुमकां होगा, ये सारा वो लगा था। और वो जो डॉक्टर थी वो कौन सी अपनी टांगे दिखा रही थी भाई, वो तो अपनी ड्यूटी पे मसरूफ थी बेचारी, उसे सोने के लिए जगह नहीं मिली तो वो सामने कोई कॉन्फ्रेंस रूम था जिसमें वो सो रही थी। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं मेरे ख्याल है उन्होंने आकर उसका रेप किया, और एक आदमी पकड़ा गया अभी तक, और को पकड़ा गया क्यों डॉलर किंग, कोई और पकड़ा गया अभी तक? नहीं अभी मेरा तक तो नहीं सर, सीबीआई चेकिंग चल रही है सर, कुछ मिला नहीं अभी तक। आई थिंक 2 मंथ्स की उनकी लिमिट है सीबीआई की, दे हैव टू कंक्लूड द इन्वेस्टिगेशन के एग्जैक्टली अक्टूबर 9 को कंक्लूड करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट आएगी सर उसकी। सर कुछ प्राइवेट सोर्सेज से पता चल रहा है कि जो मेन कल्प्रिट है वो इंडिया से भाग गए हैं। वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे सर, वो मतलब सर सुनने में आया कि वो उस हॉस्पिटल में इलीगल एक्टिविटीज चल रही थी, ऑर्गन बेचने ओचने की, इसको शायद पता चल गया था। उसमें तो जो उसमें जो हॉस्पिटल का जो चीफ था उसको 2-3 दफा वहां से एक्सपेल किया था, तो ये वाज डिप्लॉयड इन अनदर हॉस्पिटल, फिर ये 2-3 हफ्ते बाद आ गया, ऐसे कोई 2-3 दफा हुआ था। तो नाउ इवन द हॉस्पिटल चीफ इज आल्सो अंडर इन्वेस्टिगेशन कि वो एक तरह का माफिया था, वो मतलब डेड बॉडीज बेच रहे थे गालिब वहां हॉस्पिटल में, दे वर सेलिंग मेडिकल वेस्ट, एक ब्लैक मार्केट बनी हुई थी। एंड इट सीम्स लाइक इंडियन मीडिया भी ये कह रहा है, द गुड जो नेशनल मीडिया है वो ये कह रहे हैं कि मे बी शी मस्ट हैव फाउंड आउट अबाउट इट एंड रेज्ड अलार्म बेल्स, तो उसको साइलेंस करने के लिए किया हो। But until the report comes, it could just be speculation. But now the chief is also under investigation, and this is a उन्होंने good पहले जो sign. उसकी क्योंकि गलत इस तरह रिपोर्ट की की है ना, तो उसके माँ बाप को कहा है कि जी आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है, ये दैट वाज द बिगेस्ट अलार्म। एग्जैक्टली, और 17 आवर्स के बाद दे एक्चुअली रजिस्टर्ड एफआईआर, वो डेड बॉडी उसको नहीं दे रहे थे माँ बाप को, मतलब दे ट्राइड their level best to kind of impede the investigation, to stop करें उसमें से जो truth निकल रहा है या जो बातें सामने आएंगी. So this kind of makes the character of the chief very suspicious. उसपे और उंगली अगर कोई दलित होती तो उसकी तो उन्होंने खुद ही लाश जला देनी थी। ठीक है, यही होना था फिर तो, और बाद में पता चलना था कि जी हाँ जी पुलिस, क्योंकि लो कास्ट लोगों की तो लड़कियों की लाशें खुद ही जला देती है हमेशा। पाकिस्तान के बिनिस्बत मुझे एक चीज इंकरेजिंग लगी है कि जो डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया है ऑल ओवर इंडिया के विक्टिम ब्लेमिंग नहीं एक्सेप्टेबल है हमें। जो वो चीफ जो था उसने पहले विक्टिम ब्लेमिंग की कि रात को क्या करने गई थी उधर,
तो फिर दे वर वाइड स्प्रेड ऑब्जेक्शन टू दैट। लेकिन पाकिस्तान में विक्टिम ब्लेमिंग इतनी कॉमन सी हो गई है कि लोग ऑब्जेक्ट भी नहीं करते उस पे, कि सभी कहते हैं कि छोटे कपड़े पहने थे। लेकिन वाइड स्प्रेड उसकी कॉन्डेमनेशन थी कि ये कैसे बात इसने चीफ ने की है कि विक्टिम ब्लेमिंग कर रहा है ये। तो आई थॉट दैट वाज गुड कि एटलीस्ट लोग सीख रहे हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग गलत है। मैम विक्टिम ब्लेमिंग यहाँ हमेशा से गलत माना गया था। 2012 में दिल्ली गैंगरेप हुआ था मैम, आपने पढ़ा होगा। मैम उस टाइम मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तो मैम हम लोग की स्कूल की तरफ से हम लोग मार्च में गए हुए थे, स्कूल लेके गया था कि सोच तुम्हारी छोटी है, कपड़े उसके छोटे नहीं है। तो मैम जीके सर, आप जिस डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं ना सर, वो लगभग 2015 के आसपास की वो न्यूज चैनल का बनाया हुआ था। तो उस टाइम की सर दिल्ली में कुछ, सर ये लोग क्या करते हैं राइट विंग वाले सर ना, कि ये कुछ स्पेसिफिक जगहों पे जाकर के पूछते हैं, ये मॉडर्न इलाके में या स्कूलों के पास जाके नहीं पूछते हैं ये चीजें। देखिए मसला ये है कि जिस जगह पे से ये व्यूज आ रहे हैं ना कि जी वो के औरत ब्लेम करती है, असल में ताल्लुक उस इलाके का ही बनता है। समझ गए हैं आप मेरी बात? ठीक है, तो देखें जिस जगह पे लोगों की ये सोच है ना कि औरत का वो ब्लेम नहीं बनता, वहां पे रेप हो भी नहीं रहे। रेप हो उसी जगह पे रहे हैं जहां पे ये बात है, और सोसाइटी का वो सेगमेंट ही रेप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो ऐसी सोच रखता है। ठीक है, तो ये मत आप समझें कि जी ये सर्वे गलत जगह किया गया। और ये दोनों पाकिस्तान, मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि वही हिंदुत्वा वाले जो ये सोच रखते हैं, जो लड़कियों की पुलिसिंग करते हैं कि कहीं को कपल बैठा है तो उसे जाके मारने लगते हैं, ठीक है, या फिर लड़कियों के घरों में फोन करते हैं कि जी आपकी बेटी फलाना जगह पे किसी लड़के के साथ खाना खाने आई हुई है। ठीक है, उनकी ये सोच है कि औरत खुद जिम्मेदार है। ठीक है, वही स्वामी बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसे कपड़े पहनोगी तो ये तो होगा ना। वो जो एक स्वामी है जो कि खुद थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे, ठीक है, वो खुद ये बातें कर रहा होता है। तो मसला ये है कि दोनों तरफ अगर देखा जाए तो जो औरतों को ब्लेम कर रहे हैं वो मजहबी ही हैं, इवन के इंडिया में भी और इवन के पाकिस्तान में भी। और सोच दोनों जगह एक जैसी है। हिंदुत्वा वाले इस बात को बहुत उठा रहे हैं, हिंदुत्वा के जितने अकाउंट्स हैं ट्विटर पे और ये, कि जी पाकिस्तान में वो बेल्जियन सिटीजन का रेप हुआ, ठीक है, मगर वो जो है ना वो इंडिया वाली उस औरत के रेप के बारे में, डॉक्टर के रेप के बारे में कोई बात नहीं कर रहे वही अकाउंट्स, अगर देखा जाए तो। ठीक है, वहां पे वो किसी कांग्रेस के उसके ऊपर डाल रहे होंगे जी कांग्रेस वालों की बात रेप हुआ है। इसी तरह अमेरिका में जो है ना, अमेरिका में अगर आपको रेप के हवाले से बातें होती हैं, ब्लेमिंग देखते हैं, तो आपको वो राइट विंग की तरफ से मिलता है। ठीक है, दलित औरतों का जब भी कभी रेप होता है तो ये कहते हैं जी ये जी फेक न्यूज है, हिंदुत्वा वाले कहते हैं। पाकिस्तान में अगर रेप होता है तो वो कहते हैं जी फेक न्यूज है। जैसे अभी पाकिस्तान में रेप के ऊपर ये कह रहे हैं ओ जी ये तो फेक न्यूज है जी जो बेल्जियन औरत का रेप हुआ है। ठीक है, ये बात है। I think the most vulnerable need to be protected better. Lawlessness जो law बना देते हैं पेपर पे, but if there's no implementation, if the victim या उसकी फैमिली को इतना इंटेरोगेशन और क्वेश्चनिंग से गुजरना पड़े तो वो तो शर्म के मारे तो काफी लोग कहेंगे just put it under the cover, you know, just move on. We don't feel safe coming out and explaining ourselves. फिर वो जो मेडिकल ह्यूमिलिएशन होती है, फिर कोर्ट केसेस, अगर विक्टिम सर्वाइव करे तो it seems sadly, very unfortunate, very sadly, कि being quiet is an easier way. हालांकि it should be the reverse. Being quiet, you should be aggrieved and aggravated if such an assault has happened on you. You should come out in public. आपको सिस्टम में इतनी strong support होनी चाहिए कि it should, that speaking out should make a difference for you as well, because you recover better from that. And that can only happen जब सिस्टम आपको वो प्रोटेक्शन दे, जब आपके लॉ मेकर्स ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज नहीं सिर्फ बनाएं, उस पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कानून के रखवाले हैं वो भी they leave no stone unturned to protect women in society. लेकिन अगर पेपर पे लॉ है and there's no implementation, या इस तरह की grueling investigation से victim गुजर रही है, where she has to explain what she was wearing, did she give mixed signals, did she say no at the very last moment, you know, things like that. So what woman is going to feel safe to come and tell her story? No one will. भाई रेप तो वो भी है कि एक औरत के साथ
एक औरत के साथ आप सेक्सुअली जी इन्वॉल्व हों और एकदम वो आपको कह दे नहीं और आप फिर भी रुके ना, तो दैट्स आल्सो रेप, एग्जैक्टली दैट्स रेप, जस्ट रेप। जी If she आई says थिंक मैरिटल no and मिसोजिनी at इतनी any ज्यादा time, है it's rape. जी आई थिंक मैरिटल रेप मिसोजिनी सारी को टैकल करना हाँ चाहिए कंट्रीज में मैरिटल रेप लीगल है सारी हाँ इंडिया में, हाँ पाकिस्तान में औरत नहीं, कैन नॉट रिफ्यूज। हम्म। If your wife says मैम no and मैम you want it and you do it, that's rape. Just बात खत्म होगी। मैम मोमो मैम मेरी और जो गौरव, बेस्टी ये है वो उसमें पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है ना, पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये होता ही है कि मिसोजिनी इतनी एम्बेडेड है। आई थिंक इट्स जस्ट मिसोजिनी, पीपल आर बीइंग रेज्ड विद द रॉन्ग वैल्यूज। लॉलेसनेस तो एक फैक्टर है, लेकिन हाउ डू यू कंट्रोल मिसोजिनी? हाउ डू वी रेज सन्स टू रिस्पेक्ट द डॉटर्स, द women in society? पेट्रियार्कल सोसाइटी इज व्हाट्स डिक्टेटिंग टू women कि उनकी प्लेस क्या है। उनको जैसे हमने तालिबान की बात की, उधर भी व्हाट वुमन वुड फील सेफ टू कम और स्टेशन में अपना बयान लिखवाए कि मेरे साथ रेप हुआ है। सेम इंडिया पाकिस्तान की भी यही कहानी है, नफरत, औरतों के साथ नफरत। द मोस्ट वल्नरेबल हैज टू बी अटैक्ड। आई डोंट नो, ठीक है रेप, आई थिंक वैसे रेप के मोटिव्स भी डिफरेंट होते हैं, पीपल रेप बिकॉज ऑफ डिफरेंट मोटिव्स। For an army, it could be a control tool, but for an individual to do it, it's sexual gratification and violence. You don't respect women. इसमें alpha male या toxic masculinity, जिस तरह से ये जो people like Andrew Tate, जो पूरा ये culture बन गया है that you have to be a man, you have to take advantage of vulnerable people, shoot down at them, mistreat them, troublemakers, that kind of alpha mentality जो कि विमेन की स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, उनसे उनके राइट छीन लेती है, और फिर somehow I think they kind of get excited to take advantage. This needs to be addressed at very basic, very starting formative years of our lives. It needs to be in school curriculum. I don't know, India में अगर लोग हैं, someone should write in the chat, do they teach you about rape? Pakistan में तो I don't think so. They talk about rape. It's like बात ही नहीं they're करते expecting you to know it's wrong. हाँ किसी एग्जैक्टली, बात नहीं करते, डायलॉग नहीं होता, शर्म हम्म, और हया का ऐसा कोई ये लोग पैकर बनाकर बैठे हैं। व्हाई नॉट टॉक अबाउट रेप? स्कूल में डिस्कशंस कराओ, करिकुलम में डालो, स्टूडेंट्स को बताओ कि इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट, हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड हाउ टू मेक श्योर कि वल्नरेबल जो हैं, जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उसको आप किस तरह से, दूसरे उसके क्लास फेलोज वो क्या समझते हैं, उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करें। तो ये मेंटालिटी जो है ना, वेयर vulnerable has to be exploited, उसको humiliate करना है और sexually gratify अपने आप को करना है। I think it's all exciting, it's psychological, जिसमें ये male toxic masculinity, मतलब जो toxic masculinity का concept है, misogyny है, not understanding कि no means no. When someone has said no, it doesn't mean a woman wants it. It doesn't mean कि maybe she'll agree to it. You're a sick fuck when you think a woman is saying no, but she actually means yes. You need to be hospitalized. आपको institutionalized कर आपकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए कि आपको नो का मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। You think she like it? आपकी रेप फैंटेसी हो सकती है, लोगों की नहीं होती भाई। ये इसलिए होता है क्योंकि एम्पैथी सारी खत्म हो जाती है इनकी, क्योंकि जेंडर अपार्टाइड है, उनको दे डोंट गेट टू इंटरेक्ट के लड़कियों के साथ या दूसरे ऑपोजिट जेंडर से, एक चीज सी बन जाती है। इट्स लाइक ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं औरतों को कि उनके एक्सप्लॉइटेशन के लिए, लेकिन औरतों की जो एग्जिस्टेंस है शायद मर्दों के लिए है। इट्स लाइक दे फील एंटाइटल्ड के हम बेहतर शहरी हैं और ये जो कमजोर शहरी हैं हमारे लिए हैं, और समथिंग ऑफ दैट नेचर के it makes it somehow justified in their minds to exploit them. लेकिन और दूसरी बात ये है कि ये समझना कि हाँ इस औरत ने मुझे अब किसी तरीके से सेक्सुअली अराउज कर दिया, नाउ शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। व्हाई द हेल इज शी रिस्पॉन्सिबल? भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल, कि यू हैड अ सेक्सुअल थॉट, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ठीक है, ये समझना कि मेरे सेक्सुअल अराउजल के लिए समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, दैट्स द मोस्ट स्टूपिड थिंग दैट आवर सोसाइटी हैज टॉट अस। ठीक है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इस्लाम ने टीच नहीं किया, ये इंडिया में भी है भाई। ठीक है, ये बांग्लादेश में भी है, ये अफगानिस्तान में भी है, ये ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड है, इवन के इन क्रिश्चियन वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये मानते नहीं है एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि एक तरफ एंड्रयू टेट जैसी घटिया थिंकिंग है, वेयर
he thinks that it's justified to use women to earn money, ठीक है, वो ये इवन के ये मानता है, सही है। और एंड्रू टेट में और इवन के जो आपका क्या इसका नाम है टॉमी रॉबिन्सन, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी आपको पता है कि यूके गवर्नमेंट ने अब लॉ पास किया कि औरतों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर औरतों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, और वो कह रहे हैं कि हम इसे बड़े तरीके से डील करेंगे बाय राइट विंग, एंड्रू टेट जैसे लोगों की तरफ से, टॉमी रॉबिन्सन जैसे लोगों की तरफ से, ठीक है। जेंडर सेग्रीगेशन जो है उसको जस्टिफाई किया जा रहा है बहुत सी जगहों पे, और पाकिस्तान में तो ऑलरेडी है। और मोमो जो बात कर रही थी वो बिल्कुल सही बात है। जी जी, नहीं मोमो मैम आपने सही कहा था, मैरिटल रेप। मैम आजकल बहुत बातें हो रही हैं इंडिया में। मैम मेरी जो बेस्टी है, बेस्ट फ्रेंड, वो लॉयर है, तो मैम उसका जो रिसर्च प्रोजेक्ट था उसने मैरिटल रेप पे ही सबमिट किया था 10,000 वर्ड में लिख करके। लेकिन जी, मैम मैंने इंडिया देखा में है। इस पे कोई लॉ पे बात, इंडिया में फेल हो गया था, लोग ट्राई कर रहे थे मैरिटल रेप को लॉ बनाने के लिए, अभी तक नहीं हुआ इंडिया में, फ्रॉम व्हाट आई नो, राइट। पाकिस्तान में तो हम सोच भी नहीं जी सकते जी ऐसी बात, क्योंकि कुरान में ये बेसिकली इस्लामिक लॉ में वंस यू साइन द निकाह कॉन्ट्रैक्ट, आप यू आर साइनिंग दैट वे दैट राइट टू से नो, आपकी कंसेंट इज नॉट नीडेड। जी जी। मैम मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था मैम, तो मेरी यूनिवर्सिटी में इस पे डिबेट होती थी, हम लोग पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन मैम वो फिर मिला जुला के ही बात आ जाता था कि दो के बीच के मामले की बात है, अंडरस्टैंड होना चाहिए। जी ऐसे चलें डॉलर किंग, हम्म। हम आगे चलते हैं। मोमो आप जी। प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। जी फिर बस हम मैंने डॉलर कह किंग पे दिया जाएंगे। जो कहना था, लेकिन ये सैड, लेकिन होपफुली आस्ता आस्ता चेंज हो जाएगा, जैसे लोगों को एहसास होगा कि सब इंसान एक ही किस्म की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी डिजर्व करते हैं, कि उनको उनके हक छीनना, उनका इस्तेहसाल करना गलत है। ये सबको आई होप समझ आ जाएगी। हमारी आवाज़ें, औरतों की आवाज़ें सुनने के बाद उनको लगेगा कि हमारी तरह के इंसान हैं, उनको भी आज़ादी की ज़रूरत है, उनको भी एक खुद मुख्तारी की ज़रूरत है। तो इसमें कोई हम गलत चीज़ नहीं मांग रहे, हम खाली एक इंसान बनना चाहते हैं। Agreed, 100% चलें, agreed. बहुत शुक्रिया डॉलर किंग, चलते हैं हम आगे, ठीक है, फिर करेंगे ओके आपसे सर, बात। ओके सर, बाय सर। अच्छा, यहाँ पे किसी ने लिखा है टॉमी एंड एंड्रयू आर नॉट द सेम। चंदा, सारे राइट विंगर सेम हैं जब वो ये कहते हैं कि औरत को चूज करने का राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब वो ये कहते हैं ना कि वो जी हमारा बर्थ रेट कम हो गया तो जी आप अबॉर्शन पे से पाबंदी हटाएं, भैया वो सारे सेम ही होते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं है, बस ये सारे एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं, पर आप लोग जरा गौर से देखें तो आपको समझ आ जाए फिर, ठीक है। अच्छा जी, सुपर चैट किसी ने भेजी है? नहीं, सुपर चैट किसी ने नहीं भेजी। दोस्तों लाइक करते जाओ, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने लाइक्स कितने पहुंचाए। 260 लाइक्स हैं और 177 लोग एक जगह देख रहे हैं और दूसरी जगह देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको आगे अभी जारी रखूं 3 घंटे वाले पॉइंट से आगे, तो फिर आपको लाइक तो करने पड़ेगा ना। लाइक तो आपने कुछ भी नहीं की है, ना शेयर किया सोशल मीडिया पे, तो आप ये भी कहते हैं कि इसे 5 घंटे लेके जाओ, ठीक है। तो फिर जरा यार करो ना, ठीक है। अच्छा, तो हम क्रिश्चियंस अगेंस्ट डायनासोर्स से बात करते हैं। हेलो, हेलो गालिब भाई, हेलो क्या हाल है, मैम, कैसे हैं आप? हेलो नॉन कंफर्मिस्ट। हाँ जी, बढ़िया। हेलो। बस Hello, welcome. इसी डिस्कशन पर शायद थोड़ा मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता था। जी जी और जी क्या बोलते हैं, तो ये मतलब सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में इंडिया में स्पेसिफिकली वो काफ़ी बार ये न्यूज़ में आया कि मतलब वो एक जो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब एक पर्सन जाता है रिपोर्ट कराने के लिए, तो एक ये भी पंगा है कि जो स्टेटमेंट आपने पुलिस को दी है, कई बार वही एग्ज़ैक्टली आपको कोर्ट को देनी होती है। बट कई बार क्योंकि आप उस चीज़ से गुज़रे हो, तो कई बार वो इधर-उधर हो सकती है। बट कोर्ट फिर क्या बोलता है, अगर आपने गलतियाँ करी हैं, तो कोर्ट उस केस को नकार देता है, बोलता है कि क्या आपने यहाँ पे स्टेटमेंट बदली है या कुछ चेंज किया है, देयरफॉर आपके साथ ये हुआ नहीं है, और फिर वो केस डिसमिस हो जाता है। क्योंकि वो कन्विक्शन प्रॉब्लम भी है, कन्विक्शन रेट भी है, जो मर्दों को जिनको कन्विक्ट किया गया है, वो 27 आउट ऑफ 100 है। मतलब 27 लोग कन्विक्ट होते हैं और बाकी छूट जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा पंगा है कि आपका पुलिस, लॉ और वो सब भी मतलब एक असॉल्ट विक्टिम के साथ नहीं है। मतलब ऑलरेडी चैलेंजिंग है कि आप पहले आके बोलो बात को कि आपके साथ हुआ है, फिर पुलिस भी आपसे घटिया सवाल पूछती है, नहीं आप कहाँ घूम रहे थे या क्या हो रहा था, और फिर आप देख लीजिए हाल क्या है फिर। पुलिस एजुकेशन भी बहुत बड़ा मसला है ना। पुलिस जो है वो खुद ही जजमेंटल है,
पुलिस लिटरली सोसाइटी के उस मिसोजिनिस्ट और पेट्रियार्कल सेक्शन से आती है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स और सारा कुछ, जिसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, बल्कि वो औरतों से नफरत करते हैं खुद ही। जी ये जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। और वुमेन हेट्रेड जो है वो सोसाइटी में बहुत आम है। औरत को जज करना, ठीक है, ओ जी औरत अपनी औकात में क्यों नहीं रहती, औरत ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनती, औरत जो है वो उसमें अकड़ बहुत है, ठीक है, ठीक है। स्ट्रांग औरत को समझना कि वो बड़ी घटिया है, वो प्रोस्टिट्यूट है, वो जी हाँ जी ये खुद ही तो इसमें अकड़ बहुत। देखें, रेप जो है ना एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे अभी इस डॉक्टर के केस में हमें बात समझ आ रही है कि रेप जो है वो औरत को उसकी औकात याद दिलाने का नाम है, चाहे वो दलित औरतों का होता हो, चाहे वो किसी ऐसी औरत का क्यों ना हो रहा हो जो आपको किसी लेवल पे चैलेंज कर रही हो। जैसे ये बात सामने आ रही है कि इस हॉस्पिटल में कुछ हो रहा था और मे बी दैट डॉक्टर हैड समथिंग अगेंस्ट दोज पीपल जो कि पावरफुल थे। तो पाकिस्तान और इंडिया में तो भाई औरत को रेप उसकी औकात याद दिलाने का, उसको टू पुट हर इन हर प्लेस हमेशा से मकसद रहा है, ठीक है। अब एक बात है कि दिल्ली रेप जी केस में क्या हुआ था यार, वो रॉड ले आए थे जो उन्होंने उसको पेनिट्रेट करने के लिए यूज जी किया था। क्यों? और वो उसे क्या कह रहे थे कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो तुम बैठी हो इधर, बड़ी को किसिंग कर रही हो, पता नहीं ये बातें थी, और जी हमारे साथ क्यों नहीं कर रही। व्हाई? बिकॉज इफ अ गर्ल हैज अ बॉयफ्रेंड शी इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, इफ अ वुमन हैज अ सेक्सुअल रिलेशन विद समवन शी इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी। मेरे चैनल पे सादिया हमीद आई थी और सादिया ने ये बात याद दिलाई थी, कि बात बताई थी कि यूके में क्या होता है कि अगर किसी मुस्लिम लड़की का अफेयर किसी को पता चल जाए तो वो जाके उसके घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर लेता है कि हाँ भाई अब मैं तुम्हारे माँ बाप को बताऊंगा, नहीं तो मेरे साथ भी सेक्सुअल रिलेशन कायम करो। तो ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? बिल्कुल पाकिस्तान में ऐसे होता है कि एक बंदा किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाता है, वो उसके साथ जब सेक्सुअल रिलेशनशिप कायम कर रहा होता है तो वो 10 और बंदे ले आता है, क्योंकि बिकॉज नाउ शी इज अवेलेबल फॉर हिम, देन शी शुड बी अवेलेबल फॉर हाफ द नेबरहुड ना। क्यों? क्योंकि वो ये समझता है कि अच्छा उसके सामने टांगे खोल रही थी तो मेरे सामने क्यों नहीं खोल रही थी। इवन के पाकिस्तान में फैमिलीज में ऐसा चक्कर है कि अगर किसी को पता चल जाए कि हाँ जी लड़की ने किसी बंदे के साथ कोई उसका उसका कोई शायद लड़की किसी लड़के को लव लेटर ही लिखा है उसने, या आ गया किसी का उसको, तो अपना ही मामा जो है वो जाके उस अपनी बेटी भांजी का रेप कर देगा, कहेगा भाई तुम उधर जो कर रही थी तो इधर क्या मसला है, ठीक है। फैमिली में क्या होता है कि जी एक को पता, एक 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 भाई अपनी बहन का रेप कर रहा है, बाप भी शुरू हो जाएगा, बेटा भी, दूसरा भाई भी शुरू हो जाएगा। बड़ी सिंपल बात है कि वो चंद साल पहले की बात है कि एक लड़की थी, वो माजूर थी जहनी तौर पे, शी वॉज मेंटली डिसेबल्ड। तो क्या हुआ कि 3 भाई मिलके उसका, माँ बाप मरने के बाद 3 भाई मिलके उसका तीनों ही रेप अपनी माजूर बहन का खुद ही कर रहे थे। जमाते अहमदिया हमारी अफाफ अजहर आई मेरे चैनल पे, उन्होंने बताया कि जमाते अहमदिया ने कुछ अर्सा पहले ये ऑर्डर दिया था कि जिन जिन लड़कियों के का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है जमा अहमदिया कम्युनिटी में, वो उन सब के क्या करें, यूट्रस निकलवा देंगे, क्योंकि अगर कोई उस लड़की का रेप करेगा तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। अच्छा जी, यार को हद होती है बातों की ऐसी की। ये सॉल्यूशन ही बड़ा क्या है ये? ये क्या मतलब थिंकिंग है? मतलब किसी और कंट्री में नहीं होता ऐसा कि आप अगर एक लड़की ने एक सेक्सुअल रिलेशन कर दिया तो इसका मतलब है कि शी इज लाइक ओपन, यू नो, इट्स लाइक ओपन फॉर एवरीबॉडी, बिजनेस फॉर एवरीबॉडी एल्स, के समहाउ उसकी वैल्यू कम हो गई है तो उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट उसकी जिस मर्द के साथ है, नो कंसिडरेशन टू दैट, ये खाली वो आपके लिए बस एक ऑब्जेक्ट बन गई है। ये किसी और कल्चर में आपको पता है ये होता है। अगर एक औरत डिवोर्स भी होती है तो आपको इस किस्म के घटिया किस्म के पासेस पाकिस्तानी मर्द करते हैं। यू नो, दे थिंक के आप डिवोर्स हैं तो समहाउ आपका ये यही आपका चक्कर चल रहा है, कि दे कैंट बिलीव के एक औरत की भी इमोशनल वेलबीइंग Because है या कोई और उसका एक पर्सन है जैसे आप हैं। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मिया कॉफी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।